स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ कारक को समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं, यानी उसका परिभाषा जानेंगे और साथ ही में हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। उसी से ज़्यादा स्पष्ट होगा कि कारक किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद कारक का भेद चिन्ह देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कारक, कारक की परिभाषा क्या है? कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। जब भी किसी कार्य को कोई करता है तो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। उदाहरण देखें तो मैंने यहाँ 4 उदाहरण लिखा है। मनीषा फूल तोड़ती है। मनीषा फूल तोड़ती है, तोड़ने का काम, फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? यानी जो यहाँ क्रिया है तोड़ना, उसे कौन कर रहा है? तो एक लड़की है, मनीषा है, वह क्या है? उसे कर्ता कहते हैं। वह घर जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? घर जाने का काम वह कर रहा है, तो वह इस वाक्य में कर्ता है। फिर उसके बाद वह स्कूल समय पर पहुंच जाती है। तो पहुंच जाना, यह काम, यह क्रिया जो है ये किसके द्वारा हो रहा है? वह के द्वारा। वह एक लड़की है तो वह क्या है? करता है। रमेश खेलता है, खेलता है तो खेलने का जो क्रिया है वह रमेश के द्वारा हो रहा है, तो रमेश क्या है? एक करता है। तो मुझे लगता है ये 4 उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं वो कारक की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये कारक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे चिन्ह और साथ ही में उसके प्रकार। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं और कारक के चिन्ह होते हैं वो भी 8। तो कारक का भेद देख लेते हैं क्या क्या है। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। तो चिन्ह सहित देखते हैं। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? कर्ता ने। कर्म कारक के चिन्ह क्या है? कर्म को। करण कारक के चिन्ह क्या है? करण से। तो आपको ऐसे याद करना होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के, अधिकरण में पर और लास्ट संबोधन हेयर है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी होगी और साथ ही में आपको याद रखना होगा, तभी आप वाक्य को समझ पाएंगे। अब हम सभी भेदों का एक संक्षिप्त वर्णन देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि वो जो कारक है वो किसे कहते हैं, वो जो भेद हैं वो किसे कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम कर्ता कारक देखते हैं। तो जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। मैंने पहले भी आपको कर्ता समझाया था। जब मैं आपको कारक के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कर्ता का जो शब्द है, यह जो शब्द है ये इसका अर्थ क्या होता है, ये कैसे हम बता सकते हैं कि किसी वाक्य में कर्ता कौन है। अब हम वही कारक देख रहे हैं, कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह करता है। सबसे पहले मैं बोली थी कि मनीषा फूल तोड़ती है, पहले का जो उदाहरण था। तो मनीषा क्या है? फूल तोड़ रही है, मतलब किसी काम को कर रही है, किसी कार्य को कर रही है, किसी क्रिया को कर रही है। तो मनीषा क्या हुआ? मनीषा क्या हुई? कर्ता हुई। फिर उसके बाद वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है, जो कार्य कर रहा है उसके बारे में पता चलता है। अब देखते हैं कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। उदाहरण देखें तो शिक्षक पढ़ाते हैं, रमेश ने छलांग लगाई, विकास ने अच्छा पढ़ा, समीर जयपुर जा रहा। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल 1 और 4 में मैंने ने क्यों नहीं लिखा। तो ये अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कार्य कर कौन रहा है। जैसे समीर जयपुर जा रहा है तो कौन जा रहा है? समीर जा रहा है, तो यह करता हुआ, समीर करता हुआ। शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाता है? तो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक करता हुआ। तो इससे आपको समझना होगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। ये तो बहुत ही सरल था। इसके बाद हम अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले व्याख्या पढ़ते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति
विभक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। जैसे उदाहरण में देखें तो माँ बच्चे को खाना खिला रही है। यहाँ जैसे ही को शब्द आया आप समझ लीजिए कि ये कर्म कारक है। यहाँ नहीं आया था तो आप समझे कि ये कर्ता कारक है, और यहाँ तो कर्ता पहचानना था तब आप समझिए कि कर्ता कारक है। यहाँ क्या विभक्ति है? को है। मोहन ने सांप को मारा, सांप को मारा, को है। श्याम सोमवार को लखनऊ जाएगा, को है। रविवार को विद्यालय बंद रहेगी, को है। अब हम देखेंगे करण कारक। तो आइए समझते हैं करण कारक किसे कहते हैं। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो दो है। किसी भी काम को अंजाम देते हैं जिसकी सहायता से, जिस साधन से, जैसे वह कलम से पत्र लिखता है। तो कहने का अर्थ है कि कलम की सहायता से कुछ कर रहा है, मतलब कलम वह साधन है जिससे वह लिख रहा है, तो वो हो गया करण कारक। तो उदाहरण से समझते हैं, वह कलम से पत्र लिखता है। कलम से पत्र लिखता है तो कलम एक साधन है, तो उससे वह पत्र लिख रहा है। से विभक्ति है जो उसकी, वो भी प्रयोग की गई है, तो ये करण कारक हो गया। उसके बाद बच्चा भूख से बेचैन था। भूख से बेचैन था मतलब बच्चा को भूख लगा था, वह भूख से बेचैन था। से आया वो विभक्ति हो गया। मुझसे यह काम ना होगा, मैं वह साधन हूँ जिससे वह काम करवाया जाएगा। तो यहाँ से आया तो ये भी विभक्ति इसकी है, तो ये करण कारक हो गए। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण एक साधन है, बाण एक काम करने, जिससे काम को अंजाम दिया जा रहा, मतलब जिसकी सहायता से, बाण की सहायता से काम को अंजाम दिया जा रहा है किसी कार्य को, तो बाण जो है वो है करण कारक, और को जो हो गया वो है करण कारक। को से जो है वो विभक्ति है इसकी, तो वो हो गई करण कारक। अब उसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो उदाहरण से समझेंगे और साथ ही में इसकी विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। इसका क्या विभक्ति चिन्ह है? के लिए और को होता है। इसका होता है के लिए और को। भिखारी को भिक्षा दे दो, हम कुछ दे रहे हैं किसी को, हम भिखारी को भिक्षा दे रहे हैं, तो ये हो गया संप्रदान कारक। फिर गुरुजी को फल दो, गुरुजी को दे रहे हैं फल, तो वो हो गया संप्रदान कारक। और विभक्ति चिन्ह भी देखते जाए, को आ रहा है। बच्चा रोटी के लिए रो रहा है, रोटी के लिए रो रहा था, के लिए विभक्ति है इसकी, तो ये हो गया संप्रदान कारक। उसको पुस्तक दे दो, देना है, तो ये हो गया संप्रदान कारक और को भी है। अब हम आपादान कारक की परिभाषा देखेंगे। तो हम यहाँ पहले समझते हैं कि आपादान कारक किसे कहते हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ आपादान कारक होता है। कहने का क्या है मतलब कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अलगाव होता है, वो अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपादान कारक। तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है और ये अलगाव के लिए है। आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, और करण कारक का भी जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। वो होता है, ये होता है अलगाव के लिए और वो होता है आधार मात्र के लिए। तो उदाहरण में देखें, उदाहरण से समझते हैं कि कैसे अलगाव होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो व्यक्ति के बीच। गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है मतलब गंगा से हिमालय का अलगाव हो रहा है, तभी यहाँ पर आपादान कारक हुआ। जब भी आपको कोई सेंटेंस दे, अगर करण कारक और आपादान कारक में आपको कंफ्यूजन होती है, तो आपको सेंटेंस अगर मिलते हैं कि आप बताइए कि करण कारक है या आपादान कारक, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बात
उद्देश्य क्या है? अलगाव होना, किसी भी दो वस्तुओं के बीच अलगाव होना। तो आपस गंगा से हिमालय निकलती है, मतलब गंगा से हिमालय अलग हो रही है, गंगा से हिमालय अलग हो रही है, निकल रही है, वहां से हट रही है, तभी तो ये हुआ अपादान कारक। तो गंगा हिमालय से निकलती है और से भी आया है और अलग भी हो रही है, तो ये हो गया अपादान कारक। सो सिंपल, तो आपको समझना होगा। फिर बालक बिल्ली से डरता है, बालक बिल्ली से डरता है, मतलब बालक को और बिल्ली को अलग बनाया जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि बालक अलग है, बिल्ली अलग है। तो बालक, अगर बालक को बिल्ली अच्छी लगेगी तो वो उससे प्रेम करेगा, पर बालक को अगर अच्छा नहीं लगता, उससे डर लगता है, तो वो बिल्ली से डरेगा और दूर भागेगा। दूर भागेगा मतलब अलगाव हो रहा है। फिर उसके बाद वह सिंह से भीत हुआ, सिंह से डरता है, सेम टू सेम वैसा है। सिंह से डरता है कोई बालक, तो वह सिंह से अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। फिर पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्तों का अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब पेड़ और पत्ता जमीन पर, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, तभी ये हुआ अपादान कारक। अब देखते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक का क्या फंडा है समझते हैं। वह कारक जो किसी वस्तु में संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह होगा संबंध कारक, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच। जैसे ये मेरा कलम है, तो ये मेरा संबंध मेरा बता रहा है, तो ये कलम मेरा है, तो ये हो गया संबंध कारक। तो मेरा कलम है, तो रा आया, मीन्स इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? का, के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री। तो मेरा कलम है, मैंने बोला आपको उदाहरण मैंने सबसे पहले ये दिया कि यह मेरा कलम है। रा आया, विभक्ति चिन्ह आया और साथ में संबंध बता रहा है कि यह मेरा कलम है, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक। उसके बाद और उदाहरण से समझे तो देखते हैं। यह राम का घर है, राम का घर है, संबंध भी बता रहा है कि राम का घर है, किसी और का घर नहीं, राम का घर है। तो और का भी आया है, विभक्ति जो है वो का भी आया है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये संबंध कारक को डिनोट कर रहा है। उसके बाद आपकी चांदी की थैली देना, आपकी चांदी की थैली, की आया, तो आपकी चांदी की थैली देना, की आया, तो ये हो गया संबंध कारक। फिर उसके बाद यह मेरा है, तो यह मेरा है, ये तो डिनोट कर रहा है कि मेरा है, तो मेरा है, तो रा आया, विभक्ति चिन्ह आए ना, तो फिर उससे क्या हो गया? संबंध कारक। यह तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी है, संबंध बता रहे कि तुम्हारे इस घड़ी से संबंध है, मेरा नहीं, तो री आया, री, ये विभक्ति चिन्ह है, रा, रे, री, तो ये संबंध कारक। सालों के कपड़े सुंदर हैं, के, का, के, की, का, के आया, तो सालों के कपड़े सुंदर हैं, ये उदाहरण किसका हो गया? संबंध का। तो अब हम अधिकरण कारक की परिभाषा और उसका अर्थ समझेंगे, साथ ही में उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अधिकरण कारक का अर्थ क्या है। अधिकरण का अर्थ आश्रय होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या क्या है? में और पर है, तो ये आपको ध्यान देना है। और फिर उसके बाद ये फिर से समझते हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, और अधिकरण का अर्थ आश्रय होता है। आश्रय मीन्स किसी को शरण देना या किसी को अपने शरण में लेना। तो मेरी परीक्षा मई में होगी, ये आप उदाहरण से समझिए कि जब में आया तो में जो चिन्ह है उससे आप पहचान लेंगे कि ये अधिकरण कारक है। अगर एग्जाम्पल में आपको ये आ गया एग्जाम में ये सेंटेंस, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबोधन है या अधिकरण है? तो क्या से पहचानेंगे? विभक्ति चिन्ह से। तो विभक्ति चिन्ह क्या है इसमें? में। तो मेरी परीक्षा मई में होगी, तो में हो गया। फिर मैं छत पर खड़ा हूँ, मैं छत पर खड़ा हूँ, तो पर, जैसे ही यहाँ पर का शब्द आया वो क्या हो गया? अधिकरण कारक। फिर उसके बाद पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पर, में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है,
तो पर आया तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। फिर उसके बाद कमरे में टीवी रखा है, में आया तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर और में इसकी विभक्ति है, तभी हम पहचान पाए हैं कि ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। अब इसके बाद संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या कहता है और किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण सहित समझते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। किसी को भी, किसी भी मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति किसी को पुकार रहा है तो वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग है। तभी यह, अगर आपको एग्जाम में आता है कि किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो, तो उस कारक को हम क्या कहेंगे, तो संबोधन कारक कहेंगे। संबोधन कारक की पहचान के लिए इस चिन्ह का क्या नाम है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये पुकारने, जैसे जब पापा या मम्मी एक दूसरे को पुकारते हैं तो अजी, ओजी, तो वही बात हो गया यहाँ पे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। हे राम बहुत बुरा हुआ, तो हे राम, जब यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह आया तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक। तो वही जहाँ भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिले वो हो गया संबोधन कारक। अरे भाई तुम तो बहुत दिन में आए, तो यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक। अरे बच्चों शोर मत करो, तो ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक है, ये भी हो गया संबोधन कारक।